जी, मेरा नाम विश्वनाथ शुक्ला है। हम सीतापुर ज़िले से हैं। 30 साल से ट्यूब पड़ी थी। बचपन में हमारा ऑपरेशन हुआ था। तब से ये समस्या हो गई थी। सबसे पहले न्यूमोनिया वगैरह हुई थी, फिर गिल्टी पड़ गए थे, फिर ऑपरेशन हुआ, तो वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, तो पस बनने लगी थी अंदर। जब पस बनने लगी कि डॉक्टर ने ये ट्यूब डाल दी, जहाँ से डिस्चार्ज अंदर से होता रहा। अब ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फिर धीरे, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम, फिर खुद ही हम ड्रेसिंग करने लगे अपने हाथ। करीब 15 साल हमने खुद अपने हाथों से ड्रेसिंग की है। तो ये करीब 25-30 साल से हमारी प्रॉब्लम थी। तो हमारे जो डॉक्टर थे पहले वाले, उन्होंने कहा था कि हो तो जाएगा, अरविंद सर को बुलाना पड़ेगा। तो वही हमने सोचा जब बुलाना पड़ेगा, क्यों ना सीधे मेदांता का नाम भी हमने सुना था, और भी लोगों ने बताया था कि सबसे बढ़िया मेदांता, आप चले जाइए। तो वहीं और अरविंद सर से करवा लीजिए, बढ़िया डॉक्टर हैं वो। तो हम नाम सुन के सीधे मेदांता चले आए। उसके बाद जब हम मेदांता आए तो डॉक्टर साहब से हम मिले, डॉक्टर अरविंद से। तो जैसे हमने दिखाया, उनको पूरी समस्या सारी बताई, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुरंत कर देंगे, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से डॉक्टर साहब ने बोला आराम से कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम इतना डर रहे थे शुरुआत में, और डॉक्टर साहब ने ऐसे नॉर्मली में बोला तो कुछ हिम्मत और बढ़ी। हमने कहा ठीक है। विश्वनाथ जी हमारे पास आए थे बहुत मायूस होकर। 25 साल से उनके छाती में ट्यूब पड़ी हुई थी, और उनको ये बताया गया था कि आप तो पूरी ज़िंदगी इस ट्यूब के साथ ही जिएंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमने जब उनका सीटी स्कैन किया तो पाया कि उनका लंग पार्शियली कोलैप्स्ड है, और लंग के ऊपर एक मोटी सी लेयर जमी हुई है जो लंग को पूरा फैलने नहीं दे रही है, और उसकी वजह से खाली जगह जो है उसमें वो पस जमा है। तो ऐसे केसेस में जो लंग के ऊपर वो मोटी लेयर होती है, उसको हमें निकालना होता है, जैसे कि हम केले के ऊपर से छिलका निकालते हैं। तो ये लंग है, ये फैल नहीं पा रहा है। अगर आप इस मोटी सी लेयर को निकाल दो तो लंग फैल जाता है, वो जगह पूरी लंग से भर जाती है, और फिर वो पस वगैरह वो क्लियर हो जाता है। इसको हम डीकॉर्टिकेशन कहते हैं। तो दूरबीन की पद्धति यानी वैट्स के द्वारा हमने उनका डीकॉर्टिकेशन किया, सारी वो लेयर वगैरह सब निकाल दी, पस वगैरह सब क्लियर कर दिया, और उसके बाद वो 8-10 दिन में सारी ट्यूब्स वगैरह सब उनकी निकल गई, और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में अब वापस आ गए हैं। चेस्ट एक्स-रे उनका आज बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। तो ये डीकॉर्टिकेशन ऑपरेशन इस तरह के जो कोलैप्स लंग वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए एक तरह का वरदान साबित होता है, और इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट 100% अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं, अगर ऑपरेशन ठीक तरह से किया जाए। आईसीयू से लेके वार्ड तक सारा स्टाफ हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आईसीयू में शिफ्ट किया गया, वहाँ भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, लग ही नहीं रहा था कि हम आईसीयू में हैं। और उसके बाद में वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया। यहाँ का भी स्टाफ बहुत ही अच्छा, सारी मैम, नर्सेस वगैरह, जो हर चीज़ में, चाहे वो व्यायाम हो या दवाई हो या उठाना हो या कहीं कोई हेल्प हो, तुरंत हर चीज़ तुरंत मिलती थी। कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैक्सिमम वही 7-8 दिन में डॉक्टर साहब ने सब फाइनल कर दिया, बढ़िया तरीके से। बिल्कुल डर इतना ज़्यादा रहते, मगर बहुत बढ़िया तरीके से एक हिसाब से न्यू लाइफ हमको दे दी है।